हेलो फ्रेंड्स। तो कल वाली वीडियो में अपन ने क्या बात कर ली थी? कल वाले वीडियो में हम अपने प्लूरा की बात कर ली थी, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। ओके, तो आज लंग्स में क्या क्या देखेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन लंग्स के कॉमन फीचर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। फिर रूट ऑफ लंग देखेंगे और उसके बाद में अपने रूट के रिलेशन देखेंगे और मीडिया एक्सटर्नल रिलेशन देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में अपन इतनी बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लंग्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लंग्स के कॉमन फीचर देखते हैं। फीचर में क्या है कि प्रत्येक लंग होता है वो एक कोनिकल शेप में होता है, ठीक है। और ये इसके क्या जो एपेक्स होता है वो उसका अपर एंड होता है। जो लंग्स का अपर एंड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एपेक्स बोलते हैं। और जो लंग्स का बेस होता है वो रेस्टिंग होता है किस पे? डायफ्राम पे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसके तीन बॉर्डर होते हैं। कौन कौन सी? एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है और एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है। तीन बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? एक एंटीरियर होता है, ठीक है, एक पोस्टीरियर होता है और एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है। फिर अपन बात करते हैं सरफेस की। ओके, तो सरफेस में इसकी दो सरफेस होती हैं, ठीक है। एक तो जो कोस्टल साइड में होती है, रिब की साइड में, उसको क्या बोलते हैं अपन? कोस्टल सरफेस। और एक जो मिडिल साइड में होती है उसको मिडिल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मिडिल सरफेस है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन 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 से में? एक तो वर्टिब्रल, एक वर्टिब्रल सरफेस और दूसरी मीडियस्टेनल। ओके, तो क्या होगी? अपेक्स होता है वो अपर एंड होता है, बेस होता है वो रेस्टिंग होता है किस पे? डायफ्राम पे। तीन बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। दो सरफेस होती है, कोस्टल और मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस को अपन दो पार्ट में दो सरफेस में डिवाइड कर देते हैं, वर्टिब्रल सरफेस और मीडियस्टेनल सरफेस। अब एक बार अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, ये है अपना लंग्स, ठीक है। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। इसकी दो सरफेस होगी। एक तो इस जो सामने दिख रही है अपन को, ये कौन सी है? ये है कोस्टल सरफेस, ठीक है। और फिर एक मीडियस्टर्नल मिडिल सरफेस होगी पीछे की साइड में, ठीक है। ये है बेस, ये है एफेक्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लोब के बारे में। तो राइट लंग्स की तीन लोब होती हैं, ठीक है, और लेफ्ट लंग की दो लोब होती हैं। तो राइट लंग की दो लोब कैसे बनती है? इसमें एक तो होता है ओब्लिक फिशर और एक हॉरिजॉन्टल फिशर। इसकी वजह से राइट लंग तीन लोब में डिवाइड हो जाता है, लेकिन लेफ्ट लंग में एक ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये दो लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी लोब होगी? एक अपर लोब हो गई, एक मिडिल लोब हो गई और एक लोअर लोब हो गई। इसकी एक अपर लोब हो गई और एक लोअर लोब होगी। फिर अपन देखते हैं कि लिंगुला क्या है। देखो, लिंगुला लिंगुला ये कि जो मिडिल साइड में ये डिवेटेड पार्ट होता है लेफ्ट लंग का, ये थोड़ा नीचे की साइड में एक्सटेंड कर जाता है और इसको ही बोलते हैं अपन लिंगुला। और लिंगुला क्या है कि जो राइट लंग की मिडिल लोब है उसके समरूपी माना जाता है, ठीक है। ये बात होगी अपनी कॉमन लंग्स के बारे में। तो अब अपन रूट ऑफ लंग देखते हैं। तो रूट ऑफ लंग क्या होती है? कि रूट ऑफ लंग है ये जो लंग्स की मिडिल सरफेस होती है उसको कनेक्ट करती है किससे? मीडियस्टेनम से, ठीक है। तो मिडिल सरफेस ऑफ लंग की से मीडियस्टेनम को कनेक्ट करने वाली जो है वो उसी को बोलते हैं अपन रूट ऑफ लंग। और ये फॉर्म किससे होती है? अब ये किससे फॉर्म होगी? कि जो भी स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर आती है, इंटर करती है या एग्जिट करती है हाइलम के पार्ट पे, उससे ही फॉर्म होता है रूट ऑफ लंग, ठीक है। अब अपन देखेंगे रूट ऑफ लंग के रिलेशन। तो एक बार अपन रूट ऑफ लंग देख लेते हैं क्या है रूट ऑफ लंग। तो ये है अपने रूट ऑफ लंग,
ठीक है। इससे क्या है ये किससे जो मिडिल सरफेस होती है लंग की उससे किसको कनेक्ट करती है, मीडियास्टेनम को। और ये फॉर्म किससे होती है, अब जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर से पास हो रही है इंटर इन या आउट दोनों में से कोई भी हो, एग्जिट हो रही हो अंदर जा रही हो, इन दोनों को मिला के क्या बोल बनाते हैं, रूट ऑफ लंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब अपन रूट ऑफ लंग के रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन द रूट। तो रूट में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एंटीरियर साइड से अपन पोस्टीरियर साइड में जाते हैं रूट ऑफ लंग में, तो उसमें अपन को दोनों साइड में सेम स्ट्रक्चर मिलती है। सबसे पहले मिलेगी अपन को सुपीरियर पल्मोनरी वेन, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद में अपन को मिलेगा ब्रोंकस। ठीक है, ये तो है अपन एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड में जाते हैं। तो फिर अपन देखते हैं कि अपन अबव टू डाउनवर्ड जाते हैं तब अपन को क्या क्या स्ट्रक्चर मिलती है, तो वो राइट और लेफ्ट लंग में दोनों में डिफरेंट मिलती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राइट लंग में क्या क्या मिलेगी। तो राइट लंग में सबसे पहले अपन को मिलेगी इपार्टियल ब्रोंकस, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद में हाइपार्टियल ब्रोंकस, और उसके बाद में इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो अब अपन एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये है राइट साइड का रूट ऑफ लंग। ठीक है, तो इसमें अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं। तो एंटीरियर टू ये है एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। ठीक है, तो अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं तो क्या क्या मिलेगी। इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने पर सबसे पहले अपन को सुपीरियर पल्मोनरी वेन मिलेगी। ठीक है, फिर अपन को पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद में अपन को ब्रोंकस। ठीक है, यही सेम चीज़ रिपीट होती है लेफ्ट लंग में एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाने पर। लेकिन अबाउ टू डाउनवर्ड जाते हैं अपन, तो अबाउ टू डाउनवर्ड जाने में क्या मिलता है अपन को। देखो सबसे पहले अपन को मिलेगी इपार्टियल ब्रोंकस, ये है इपार्टियल ब्रोंकस। फिर अपन डाउन चलते हैं तो सब बाद में मिलेगी अपन को पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद में और डाउनवर्ड चलते हैं तो अपन को मिलेगी ब्रोंकस। ठीक है, हाइपार्टियल ब्रोंकस, और उसके बाद में नीचे अपन को मिलेगा इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इपार्टियल ब्रोंकस, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर हाइपार्टियल ब्रोंकस, और फिर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी राइट लंग की। अब अपन देखते हैं लेफ्ट लंग में रूट में अपन अबाउट टू डाउनवर्ड जाएंगे तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी अपन को, वो देखते हैं। तो इसमें अपन को सबसे पहले मिलेगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद में ब्रोंकस, और उसके बाद में इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, मतलब आर्टरी, फिर ब्रोंकस, फिर वेन। तो याद करने की ट्रिक क्या हो गई, ABV, ए आर्टरी, ब्रोंकस और वेन, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आर्टरी, फिर ब्रोंकस, फिर वेन। ठीक है, और राइट साइड में बस इतना ही डिफरेंस था कि आर्टरी के ऊपर में क्या आ गया था, एक इपार्टियल ब्रोंकस आ गया था। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी रूट ऑफ लंग्स के लंग में अरेंजमेंट होने वाले स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन देखते हैं रिलेशन इसके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो इंटीरियर साइड के रिलेशन देखते हैं रूट ऑफ लंग में। तो इंटीरियर साइड में जो कॉमन होते हैं दोनों साइड में वो स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले अपन। तो कॉमन स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, एक तो फ्रेनिक नर्व होती है, राइट साइड में राइट फ्रेनिक नर्व है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है। ठीक है, और अपन और मिलते हैं अपन को पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स, ये अपन ने बात की थी इंटरकोस्टल स्पेस और इंटरकोस्टल स्पेस के कंटेंट देखे थे उसमें। ठीक है, और फिर अपन एक स्ट्रक्चर और मिलती है वो है एंटीरियर पल्मोनरी फ्लेक्सेस। ये तीन स्ट्रक्चर मिलती है दोनों साइड के लंग के एंटीरियर साइड में। ठीक है,
फिर अपन देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है। तो इसमें जो राइट साइड का लंग होता है उसमें दो स्ट्रक्चर अलग से और मिलती है एंटीरियर साइड में। वो कौन सी है? एक तो सुपीरियर वेना केवा, ओके, और एक ये पार्ट होता है राइट एट्रियम का, ठीक है। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो ठीक है, इसमें तीन स्ट्रक्चर तो अपन को कॉमन मिलेगी एंटीरियर साइड में। ये है एंटीरियर साइड, ठीक है। तो वो कौन कौन सी मिलेगी? दोनों साइड, दोनों लंग में मिलेगी। एक तो एक फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, एक पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स होती है, ठीक है, और एक एंटीरियर पल्मोनरी फ्लेक्सस, ठीक है। फिर राइट लंग में दो स्ट्रक्चर अपन को एक्स्ट्रा मिलती है एंटीरियर साइड में। वो कौन कौन सी है? एक तो राइट एट्रियम का ये इम्प्रेशन, ठीक है, और एक ये सुपीरियर पल्मोनरी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये है अपना रूट ऑफ लंग। तो इसकी जो एंटीरियर साइड में है ये अपन को एंटीरियर साइड की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर साइड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पोस्टीरियर साइड की स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगी अपन को वो देखते हैं। तो पोस्टीरियर साइड में दो स्ट्रक्चर तो वो है कॉमन मिलती है अपन को लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में। कौन कौन सी? एक तो वेगस नर्व और एक पोस्टीरियर पल्मोनरी फ्लेक्सस, ठीक है। इसके अलावा अपन को एक लेफ्ट लंग में एक स्ट्रक्चर और मिलती है, वो है डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, ठीक है। वापस एक बार अपन को इसको डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। देखो कि ये है लेफ्ट लंग, ठीक है। तो लेफ्ट लंग में और राइट लंग में दो स्ट्रक्चर तो कॉमन मिलेगी। कौन सी? एक तो फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर पल्मोनरी फ्लेक्सस, ठीक है यहाँ। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर अपन को लेफ्ट लंग में एक्स्ट्रा मिलती है, वो क्या है? ये है थोरेसिक आयोटा। ये अपन को ये थोरेसिक आयोटा कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। ये अपन को एक एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अपन और आगे रिलेशन देखते हैं। देखो ये हो गए अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड की। अब अपन देखते हैं सुपीरियर साइड की। तो सुपीरियर साइड में क्या है कि सुपीरियर साइड में राइट साइड का जो लंग होता है उसमें क्या मिलता है अपन को? टर्मिनल पार्ट होता है जाइगस वेन का, वो मिलता है। और लेफ्ट साइड का लंग होता है उसमें आर्च ऑफ आयोटा मिलता है, ठीक है। और इंफीरियर साइड में पल्मोनरी लिगामेंट। तो देखो अपन वापस एक बार डायग्राम थ्रू और देख लेते हैं। तो ये है राइट साइड का लंग। तो राइट साइड के लंग में रूट ऑफ लंग के सुपीरियर साइड में अपन को आर्च ऑफ अजाइगस वेन मिल गया या टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन। लेकिन जो लेफ्ट साइड का लंग होता है उसमें सुपीरियर साइड में अपन को मिलता है आर्च ऑफ आयोटा। ये है आर्च ऑफ आयोटा। फिर ये इन्फीरियर साइड में ये पल्मोनरी लिगामेंट। या भाई पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है? पल्मोनरी लिगामेंट रियली में कोई लिगामेंट नहीं होता। ये जो पेराइटल प्लूरा होता है उसी का पार्ट होता है, नीचे एक्सटेंड कर जाता है, उसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये कोई रेले में लिगामेंट नहीं है, फॉल्स लिगामेंट बोल सकते हैं अपन को इस एक प्रकार से, ठीक है। ओके, तो रूट ऑफ लंग है उसके जो रिलेशन है उसके बारे में अपनी बात होगी। अब अपन बात करते हैं मीडियस्टेनल सरफेस होती है लंग्स की, उसके रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राइट लंग के रिलेशन, ठीक है। तो राइट लंग के रिलेशन में अपन को एक तो मिलेगा राइट एट्रियम और उसका ओरिकल, ठीक है। अब ओरिकल क्या होता है वो अपने एट्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दो तीन हो गई, और राइट एट्रियम का ओरिकल हो गया, ठीक है। फिर एक सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ राइट ब्रेक्योसिपेलिक वेन, ठीक है, राइट ब्रेक्योसिपेलिक वेन, ठीक है, उसका लोअर पार्ट, ठीक है। और बाद में अपन बात करते हैं अजाइगस वेन मिलेगी, इसोफेक्स मिलेगी, इन्फीरियर वेना केवा मिलेगी, ट्रेकिया मिलेगा, और राइट वेगस नर्व,
ठीक है, और राइट फ्रेनिक नर्व। ये रिलेशन हो गए राइट लंग के मीडियस्टेनल सरफेस के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेफ्ट लंग के मीडियस्टेनल सरफेस के रिलेशन। लेफ्ट लंग में क्या क्या मिलेगा अपन को? लेफ्ट लंग में लेफ्ट वेंट्रिकल और इसका ओरिकल, इनफंडिबुलम और इसका एडजॉइनिंग पार्ट होता है वो मिलेगा राइट वेंट्रिकल का। ठीक है, और फिर अपन को मिलेगा पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, इसोफेगस और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और लेफ्ट वेगस नर्व है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। ठीक है, ये रिलेशन हो गए लेफ्ट लंग के मीडियस्टेनल सरफेस के।